सरवानिया महाराज में नगर परिषद की साधारण सम्मेलन बैठक संपन्न। 21 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित। हाट बाजार, नाली निर्माण सहित कई विकास कार्यों को मिली मंजूरी। सोमवार को नगर परिषद की साधारण सम्मेलन बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। नगर अध्यक्ष की उपस्थिति में पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया और सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बैठक की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लगभग 21 करोड़ रुपए के आय व्यय बजट पर चर्चा हुई, जिसे परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 1 में पुराने डोम के पास 4 कक्ष और भोजनशाला निर्माण को मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। वार्ड क्रमांक 6 के मोटा खरा क्षेत्र में हाट बाजार निर्माण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही नगर में गो आहार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वाहन संचालन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। नगर के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से लंबित नाली निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई, जिससे जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा। वहीं पावर ग्रिड उन्नयन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने पर भी सहमति बनी, जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में वार्ड क्रमांक 6 स्थित डोम पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण, नगर में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापन के लिए स्थान चयन तथा भादवी बीज मेला 2026 की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मेला आयोजन को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तय किए गए। इसके अलावा विभिन्न नामांतरण प्रकरणों को मंजूरी दी गई। हालांकि बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर मतभेद भी सामने आए। वार्ड क्रमांक 1 के कांग्रेस पार्षद ने एजेंडे पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद ने मोटा खराब में प्रस्तावित हाट बाजार का विरोध जताया। वहीं बैठक की कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया जाने का मामला भी सामने आया, जिससे परिषद की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। वर्षों पुरानी जो जमीन है वहाँ पे अभी वर्तमान में नगर परिषद ने डोम बनाया है और वहाँ पे वर्ष में लगभग 1 या 2 बार बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, भागवत कथा वगैरह। उसको नगर परिषद अपनी हठधर्मिता के कारण उसे बेचना चाहती है, जिसके लिए हम विरोध में अभी सभी ग्रामीण यहाँ आवेदन और ज्ञापन देना है। क्या नाम आपका? महेश कुमार राठौर, सरवनिया महाराज। बहुत सालों सदियों पुराना हमारे खलिहान के लिए एक ज़मीन जो गांव के सभी प्रबुद्ध किसानों ने अपने खलिहान के लिए जो छोड़ रखी थी, उस खलिहान में तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष जो है हाट बाजार के लिए ज़मीन आवंटन करना चाहते हैं। लेकिन सभी ग्रामीणों और आसपास के सभी संप्रदाय लोगों का यही निवेदन है कि वो ज़मीन सामाजिक और धार्मिक के बड़े कार्यक्रम और माननीय विधायक जी ने जो वहाँ सर्व सुविधायुक्त डोम बनाया है लगभग 2 करोड़ की राशि से, उसके लिए पार्किंग के लिए वो जगह छोड़ी जाए। इसी निवेदन के साथ हम नगर परिषद सीएमओ साहब से निवेदन करने आए हैं कि उस जमीन को नगर हित में सुरक्षित रखी जाए। लंबे समय से विवाद भी चल रहा है इस बात को लेकर, क्या इसमें क्षेत्रीय विधायक साहब को भी अवगत कराया गया इस बारे में? विधायक साहब को सब खबर है। नहीं, अरे आप अवगत कराया नहीं कराया? ये मैंने एक बार प्रयास किया था, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। क्या इसमें प्रशासनिक अधिकारी को भी अवगत कराया था इस बारे में? आज लिखित में आवेदन दिया है, लेकिन पहले बहुत सारे हमारे सम्मानित पार्षदों को भी बोला गया है कि आपके द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाए ताकि नगर का नुकसान हो। इन परिषद को 3 साल से ऊपर हो गए कार्यकाल को, किस तरह क्या सरवानिया महाराज में विकास किया गया है इसको लेकर? विकास तो पब्लिक देख रही है, लेकिन नाराजगी बहुत ज़्यादा है। किस बात की नाराजगी है परिषद को लेकर? इन्होंने सब्जी मंडी बनाई जहाँ सब्जी वाले नहीं गए। अब ये जो है खेल मैदान है, स्कूल की जो खेल मैदान है, स्कूल है जहाँ पे ये 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ से भाषण देते हैं, उसी ज़मीन को नीलामी पे उतरू थे। उसके अलावा ग्राउंड खेल मैदान नहीं है। एक वो जो मोटा खरा के नाम से जो ज़मीन पड़ी है उसको भी ये करें तो युवा जाएंगे कहाँ, आर्मी पुलिस की तैयारी कहाँ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जनता की जो भावना है उसके विपरीत ही काम करते हैं। शासकीय स्कूल लेकर भी कोई विवाद चल रहा है ऐसा? जी हाँ, ये वहाँ से उसकी शासकीय स्कूल की ज़मीन को अनर्गल तरीके से माननीय कलेक्टर साहब को भ्रमित करके इन्होंने जो है स्कूल के पास वाली ज़मीन बताकर उसको जो है आवंटित कराई, जबकि स्कूल की ज़मीन है। और इस स्कूल की ज़मीन के लिए पूर्व में हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी है। लोगों ने अतिक्रमण कर दिया था, उन अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरे नगर के लोग आए और हमने इस ज़मीन को बचाई है। ऐसी ज़मीनों को हम नहीं बिकने देंगे। देखा जाए तो यात्री प्रतिशाली भी नहीं है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे इस पे आप? यात्री प्रतीक्षालय पूर्व नगर पालिका ने बस स्टैंड पे जो ज़मीन बची थी सबसे मिलकर बात करके एक छोटा सा प्रतीक्षालय बनाया है, लेकिन उसके सामने भी बहुत सारी अभी समस्याएं हैं, आप देख ही रहे हो।
वास्तव में यहाँ यात्री प्रतीक्षालय चाहिए और अच्छा चाहिए। और अब तो नगर निगम की बसें भी माननीय मुख्यमंत्री जी चालू करने वाले हैं, तो एक प्रतीक्षालय तो अवश्य चाहिए। नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण की भी बात है कि लंबे समय से अतिक्रमण भी है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे इस पर? अतिक्रमण तो है, नक्शा विहीन नहीं होने के कारण अतिक्रमण तो बहुत सारे हैं। प्रशासन से मैं यही भी निवेदन करता हूँ कि इस गांव का, नगर का नक्शा जल्द उपलब्ध करावे। एक परिषद द्वारा एक जल महल भी बनाया गया है जो त्रिकोणी है, उसके पास में एक अतिक्रमण भी है, क्या कहना चाहोगे इस पर? अगर ये बातचीत के जरिए करे तो समाधान संभव है। जिनका भी अतिक्रमण है वहाँ पे उनको अन्य जगह जमीन उपलब्ध करा के बातचीत से सब समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ये तो इनकी वाली करते इसलिए होता नहीं है। क्या माना जाए कि 3 साल में परिषद ने कुछ ऐसे विकास के कार्य किए जो जनहित में सामने आ रहे हैं, कुछ किए क्या? मेरा तो ये मानना है कि नीमच जिले की 12 ही एक नगर पालिका और 11 नगर परिषदें हैं। जितना विरोध यहाँ है कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसी का यही उदाहरण है कि ना हठधर्मिता है। आपका नाम? सुरेश जाट। ये आज जो बैठक हर समय इसी प्रकार होती है या प्रेस को अलाउ क्यों नहीं किया रहा, इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रेस तो अलाउ रहती है हमारे कार्यकाल में हमेशा। पूर्व नगर परिषद के कार्यकाल में हमेशा प्रेस अलाउ रही है और प्रेस तो हमेशा अलाउ रहती है। कहीं पे भी जाके देख लो, प्रेस वाले तो अलाउ रहते हैं। आज यहाँ पे नगर परिषद सर्वनिया महाराज में 5 वर्षों से प्रेस बैठक में अलाउ नहीं की जा रही है, इसकी वजह इस विषय में क्या करेंगे आप? नहीं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसके अगर संज्ञान में मामला नहीं रख के अलाउ नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ सेटिंग हो रही है। एक आप भी नगर परिषद में 5 साल से अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, किस तरह क्या अध्यक्ष पद पे मेरी पत्नी रही, मैं माननीय विधायक जी का प्रतिनिधि रहा हूँ, लेकिन हमेशा हमने प्रेस को अलाउ किया है। ये जो अपना खरा है, मोटा खरा, तो वहाँ पे क्या है कि एक खेल मैदान है और जिस तरह से नगर परिषद द्वारा उसको वांटेड किया जा रहा है उसको बचाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वहाँ खेल प्रतियोगिता और शादी वगैरह के कार्यक्रम होते हैं। क्या नाम है? उमेश राठौर जी सर, बताएं आज जो नगर परिषद की बैठक की गई है क्या क्या निर्णय लिए गए इसमें? इसमें निर्णय तो पहला हमारा यहाँ पुराने डोम के पास में 4 कमरे की भोजनशाला और कक्ष बनेगा, और दूसरा है 7-8 हमने प्रकरण पास किया, उसमें एक नामांतरण का भी है उसमें, और विभिन्न वार्डों में नाली निर्माण का है। पुराने मोटा खरा में जो डोम बना उसके ऊपर कमरे निकालने का है, दिव्य अहिल्याबाई की मूर्ति लगाने का है, ये सारे है। मोटा खरा में जो जमीन पड़ी है उसको बेचने के चक्कर में भी विवाद चल रहा है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोटा खरा में जो जमीन है उसको हम बेच नहीं रहे, पहली बात तो ये है। वहाँ पे हम सबसे पहले सीमांकन करवा के पहले बाउंड्री वॉल करवाएंगे फर्स्ट फेज में, उसके बाद हम वहाँ पे शेड बनाने का हाट बाजार बनवाना है। वहाँ पे हम भूमि नहीं बेच रहे। ये कोई मतलब भ्रामक जानकारी फैला रहा है, गलत जानकारी फैला रहा है मीडिया के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से। इसको दिखा लेते हैं कि कौन भ्रामक जानकारी फैला रहा है। सर, एक नगर परिषद द्वारा एक जो बैठक की गई है जिसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मेरे से तो किसी मीडिया ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है, ना मैंने किसी को मना किया है। अगर इस तरीके की कोई घटना हुई तो मैं उसको दिखा लूंगा। जल मकान बनाया है परिषद द्वारा, लेकिन टिप्पणी दे दिया गया है, बताया जा रहा है कि एक तरफ इसके जो अतिक्रमण है उस पर अभी तक परिषद ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, मैं इसमें राजस्व विभाग से बात करके अगर एक साइड में अगर अतिक्रमण हो रहा है तो नोटिस वगैरह भी दिए गए थे, ऐसी बात हाँ, सामने। मैं दिखवा लेता हूँ। अगर पूरा पहले अगर नोटिस दिए होंगे तो मैं उस फाइल को देख के आगे की कार्रवाई करूँगा। लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि नगरीय क्षेत्र में एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था भी नहीं है बैठने की। हाँ, प्रतीक्षालय की व्यवस्था के लिए अभी मेरे संज्ञान में मामला आया था, तो मैं एक तो भूमिका है पहला तो, क्योंकि अभी इस रोड पे तो बन नहीं सकता नीमच सिंह रोड पे, क्योंकि जगह बहुत कम, आप देख ही रहे हो। अगर कोई पे अल्टरनेट व्यवस्था हो जाती है भूमि की तो फिर मैं उस पर वहाँ पे हम आगे का प्रस्ताव भेज के वहाँ पे बनवा देंगे। इस तरह बैठक हुई है, इससे पहले भी एक पूर्व में कई प्रस्ताव लिए गए थे, वो भी अधूरे पड़े अभी तक। अगर ऐसा होता है तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से प्रस्ताव अधूरे या फिर कौन कौन से निर्माण कार्य या जिस तरीके की चीज़ें हैं मैं देख के करवा दूँगा उसको। क्या नाम है सर आपका? राकेश चौहान। बस स्टैंड के ऊपर जहाँ तिरंगा लगा हुआ है, यहाँ एक पुराना यात्री प्रतीक्षालय भी निर्माण किया हुआ है आपके द्वारा, और वहाँ एक सुलभ शौचालय भी बना हुआ है। उस सुलभ शौचालय में हमेशा गंदगी रहती है, जिसकी वजह से यात्री प्रतीक्षालय का यात्री लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। दूसरी बात, वहाँ आसपास इतना अतिक्रमण है कि जहाँ बसें खड़ी भी नहीं हो सकती है। अगर परिषद चाहे तो वहाँ का अतिक्रमण हटवा करके वहाँ पे भी बसें रुकवाने का अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है। इसके बारे में आपके क्या कहना है? देखो, पहला बात, अगर गंदगी का बोल रहे तो मैं सफाई दरोगा को बोल के गंदगी करवा दूंगा, टॉयलेट को क्लीन करवा दूंगा मैं। और अगर अतिक्रमण का है तो मैं दिखवा लेता हूँ एक बार कि किस जगह पे कितना हो रहा है, सीमांकन करवा के राजस्व विभाग को बुला के उनके दस्तावेज से देखकर, और हमारे बाहर जो तिरंगे के आसपास ठेले लगे रहते हैं, पार्किंग की गाड़ियाँ पार्किंग खड़ी रहती है, इसकी वजह से बसें वहाँ खड़ी नहीं हो पाती है।
इस पर आपका क्या रहेगा? ठीक है, अगर ऐसी दिक्कत है तो फिर मैं दरोगा को, हमारा नगर पालिका का दल भेजकर उसको अतिक्रमण पटवाया जाएगा। क्या प्रेस को अलाउ नहीं किया जा रहा है? भाई 5 साल हो चुके हैं, पूर्व में बैठक में अलाउ नहीं किया गया, ऐसा कोई नियम आधार है या कुछ किस आधार पे रोका जाता है? इसके नियम के अंतर्गत आप बताएं, क्योंकि सभी कार्यालय में बैठकों में अलाउ किया जाता है। हमने वर्तमान में अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी, उन्होंने बताया अलाउ है। अगर उन्होंने कहा है तो बताओ वह कौन से नियम के अंतर्गत प्रेस को अलाउ नहीं किया? देखो, पूर्व में अगर नहीं करा तो उस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर आज की बात है तो आज मेरे से किसी ने बात नहीं की है, हो सकता है वो लोग वेट कर रहे हो, बाहर खड़े थे, अगर किसी ने उनको रोका है तो मैं देखता हूँ कि कौन सा कर्मचारी उनको रोक रहा था, हम स्वयं नहीं उस पे टच आगे किए थे। कार्रवाई करूंगा। हाँ? ठीक, आपका शुभ नाम बताइए। राकेश चौहान। बातों को लेकर आज हमने परिषद में लगभग 10 प्रस्तावों पर चर्चा करी है और सभी प्रस्ताव सभी की सहमति से पारित हुए। क्या क्या प्रस्ताव लिए गए? इन प्रस्तावों के अंतर्गत हमने हमारे जो परिषद का 26-27 का जो बजट है वो बजट पास किया है। लगभग शहर की जनता के विकास के लिए हमने 21 करोड़ का बजट हमने स्वीकृत किया है। वही हमने पुराने डोम के पास 4 कमरों निर्माण करने का, भोजनशाला निर्माण करने का, जो वार्ड क्रमांक 6 में जो डोम है वहाँ पर 4 कमरे निर्माण करने का प्रस्ताव लिया है। गायों, हमारे शहर में जो गौ सेवक हैं उन गौ सेवक के सहयोग से हम शहर में हमारे जो पुराने जो टेम्पो है उन पुराने टेम्पो को गो आहार के वाहन के रूप में परिषद गायों की सेवाओं के लिए काम करने का प्रस्ताव परिषद ने लिया है। विभिन्न वार्डों में नालिया निर्माण, पावर ग्रिड का उन्नयन और माँ अहिल्या देवी की होलकर की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव, वाद्य बीज की तैयारियों का प्रस्ताव और विभिन्न नामांतरण प्रकरणों का सर, प्रस्ताव। एक जमीन को लेकर के भी विवाद चल रहा है, ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ। उनको द्वारा बताया जा रहा है कि नगर पालिका जो है उस जगह को जो है नहीं, वो प्रस्ताव हमने लिया है वार्ड नंबर 6 में जो हमारा डोम है उस डोम के खरे का जो उसको मोटा खरा बोलते हैं, उस मोटा खरे की जमीन का की बाउंड्री वहाँ पर रोड निर्माण और वहाँ पर सीसी निर्माण करने का हमने प्रस्ताव लिया है। वहाँ पर केवल जो विरोधी हैं वो अपने मंतव्य के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वहाँ का विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर वैसा जमीन बेचने जैसी कोई बात नहीं है। अभी हम किसी प्रकार की जमीन बेचने का प्रस्ताव हमने नहीं लिया है। वहाँ पर सिर्फ सीसीकरण, रोड और बाउंड्री निर्माण का प्रस्ताव हमने लिया है। सभी पार्षदों एक मत से वहाँ की जो जमीन है वहाँ पर उस जमीन का सीमांकन कराकर जो भी अतिक्रमण और उसमें किसी व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तो उस किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को हटाकर वहाँ पर सीमांकन किया जाए, बाउंड्री बनाई जाए और रोड वहाँ बनाया जाए, ये प्रस्ताव हमने लिया। सर, एक अहम बात हो रही है, यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। जी, मीडिया का ऐसा जानकारी में था कि मीडिया वहाँ पर नहीं रहती है। अगर अगली बैठक में ऐसा कोई अगर आपकी मीडिया की तरफ से हमको ये मिलता है तो अवश्य आपकी बैठक व्यवस्था हम करेंगे। आपको शुभ नाम? रुपेंद्र जैन, नगर परिषद अध्यक्ष सरवणी महाराज।